नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम दिव्य आभा का अध्याय शुरू करते हैं। गुरु जी कृत देवालय। दूर राजधानी के कोलाहल से दूर एक स्थान है जहाँ पर लोगों की आत्माएं पुनः प्रसारित हो सकती हैं और उनके हृदय वहाँ के सौंदर्य में डूब जाते हैं। यहाँ पर वायु स्वच्छ है, धूप हरी है और आंखें चमकते हुए श्वेत संगमरमर भवन के ऊपर काली चट्टान से बने हुए विशाल लिंग से साक्षात्कार करती हैं। लिंग संदेश देता है कि यह स्थान शिव का आसन है। गगन की ओर उभरता हुआ लिंग शिव धर्म, साधु भाव और एक नई धार्मिक चेतना की घोषणा करता है। प्रवेश करते ही ज्ञान एवं प्रतिभा के धनी गणेश जी की लघु मूर्ति आतंकुत का स्वागत करती है। उसके थोड़ा आगे बाहर उद्यान में एक अति सुंदर युवा शिव की प्रतिमा स्थापित है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उनके विशाल करुणा से पूरे सुंदर नयन खुले हुए हैं, मुख अर्धमन मुस्कान से आनंदित है और एक हस्त आशीष देने के लिए उठा हुआ है। वह एक विशाल कमल पुष्प पर विराजमान है और उनके सिर पर शेषनाग की छत्र छाया है। अंदर मंदिर में पीतल निर्मित महेश्वर इसी मुद्रा में विराजमान है। उल्लेखनीय है कि महायोगी शिव तपस्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी तपस्या समाप्त कर एक पैर नीचे कर अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। मुख्य कक्ष में ओम नमः शिवाय सामने दीवार पर अलंकृत है। यह शिव और गुरुजी दोनों एक ही हैं का अपने उन भक्तों का आशीर्वाद का अविनाशी विचन है जिन्हें उन पर श्रद्धा और विश्वास है। असंभव लिंग निर्माण। यह गूढ़ तथ्य है कि यह स्थान वास्तव में त्रिकालदर्शी शंकर महादेव जी का ही है। निर्माण काल में के समय हुई विलक्षण घटनाओं से निर्माण से संबंधित जो वहां पर सदा जाते रहते हैं उन महानुभावों के अनुभवों से स्पष्ट हो जाता है। मंदिर निर्माण के समय कार्य में अनेक बाधाएं आईं और प्रत्येक अवसर पर चमत्कारी रूप से वह दूर भी हो गई। यह गुरु जी के निजी हस्तक्षेप के कारण ही संभव हुआ। निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व इस भूमि खंड पर अनेक झाड़ियां, वृक्ष और विशाल शिलाखंड और पत्थर थे जिन्हें साफ करना और हटाना आवश्यक था, परंतु हर झाड़ी और पत्थर के नीचे सर्प था। एक को हटाने पर और प्रकट हो जाते थे। यह देखकर वहां पर कार्य करने वाले कर्मी भाग गए। अड़िग निर्माण प्रभारी रघुवीर नामक एक सिख भक्त संयोग से जिनकी दृष्टि अति क्षीण थी, गुरुजी पर विश्वास रखने वाले श्रद्धालुओं में से एक और प्रसन्न ने और कर्मी बुलवाए, किंतु इतने सर्पों को देखकर वह भी भाग गए। अंततः रघुवीर जी ने गुरुजी महाराज को यह समस्या से अवगत कराया। महाराज ने मुस्कुराकर रघुवीर को निर्देश दिया कि वह और कर्मी किराए पर लें और आश्वासन दिया कि यह समस्या पुनः प्राप्त नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ। अगली बार जब कर्मी आए तो उस खंड में एक भी सर्प नहीं था। मंदिर का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु में प्रारंभ हुआ था। हर बार जब कंक्रीट डाला जाता तो वर्षा रुक जाती थी। निर्माण कार्य में लोगों को शीघ्र ही विश्वास हो गया कि यह संयोग नहीं है। गुरुजी स्वयं कहा करते थे कि घटनाएं चयन से होती हैं, देवयोग से नहीं। गुरुजी का आदेश था कि मंदिर का गुंबद लिंग की आकृति में होगा। यह तभी संभव था जब उसका ठोस आकार धार दिया जाता, परंतु गुरुजी इसके विरुद्ध थे। वास्तुविद का मानना था कि यह अव्यवहारिक है और उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया। तथापि निर्माण गुरुजी के आदेशानुसार प्रारंभ हुआ। अब दिल्ली में एक ही राजगीर था जो यह कार्य करने में सक्षम था, परंतु उसे ढूंढना सरल नहीं था। रघुवीर जी ने उसको कैसे खोज निकाला, वह स्वयं में एक सत्संग है। निर्माण करते हुए लिंग का निचला भाग बिना समस्या के बन गया, किंतु ऊपरी भाग में दरारें आ गई। रघुवीर को जब इस समस्या से अवगत किया गया, उन्होंने ठेकेदार को पुनर्निर्माण करने को कहा, किंतु फल वही रहा। अब समस्या निदान हेतु गुरु जी के समक्ष रखी गई तो उन्होंने उत्तर दिया, उनको पुनः प्रयत्न करने को कहो, इस बार वह इसको आधार देंगे। फलस्वरूप कार्य तीसरी बार पुनः प्रारंभ किया गया और इस बार ऊपर वृत्ताकार भाग बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी दरार के, बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो गया। गुरुजी द्वारा दिए गए आधार से दोष समाप्त हो पाया और यह आवश्यक शक्ति प्राप्त हुई।
और लिंग का निर्माण संभव हुआ। यह वास्तव में अचरज की बात है कि गुरु जी की अलौकिक शक्ति किस प्रकार से इस संरचना को संभाले हुए है। निर्माण के समय शिवलिंग में हल्के भार और हल्के रंग की टाइल लगाई गई थी। बाद में इनको काली ग्रेनाइट से अंतरित कर दिया गया। तत्पश्चात लिंग के मध्य में एक भारी भरकम फन्नूस सिलेंडर भी टांग दिया गया। इस प्रकार न केवल एक असंभव रचना हुई, उस पर वजन भी डाल दिया गया। यह गुरु जी की कृपा ही है जिसके कारण लिंग अपने स्थान पर इस विश्व के भौतिक नियमों के प्रतिकूल आज भी स्थिर है। चमत्कृत भूमि मंदिर और उसके परिवेश के निर्माण के समय पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो गया था और अभी भी है, और कि इस स्थान पर त्र्यंबकम की कृपा है। अनौपचारिक दर्शन भी यहाँ के फूल पौधे और वृक्षों की विशिष्ट उपज देखकर अचंभे में पड़े बिना रह नहीं सकते। एक महिला ने जब अपने कृषि भवन के लिए खरीदे हुए फूल को कुछ बीज जब यहाँ उगाने के लिए डाले, तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उनका आकार अपने यहाँ उगाए हुए फूलों से दुगना था। एक बार गुरुजी से मंदिर में की पुनः धूप बिछाने की आज्ञा ली गई। उन्होंने सहर्ष ही यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किंतु अधिक समय शेष नहीं था। मंदिर में एक आयोजन का समय बहुत निकट था। देवालय के माली ने तो अपना कार्य पूर्ण कर दिया, पर धूप बिछाने के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि यह निर्णय दो कारणों से अनुचित था। प्रथम, धूप को पूरी तरह से उगाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। दूसरा यह कि जिस प्रजाति की धूप डाली गई थी वह पहले कटाई से पूर्व पैर में चुभती थी और उसके पश्चात मलमल की तरह नरम हो जाती थी। समय के अभाव से यह दोनों कार्य संभव प्रतीत हो रहे थे, किंतु कुछ ही दिनों में धूप की आश्चर्यचकित कर देने वाली वृद्धि को देखकर सब विस्मित रह गए। धूप की पहली कटाई आयोजन से काफी पूर्व करा दी गई और उपज इतनी अच्छी थी कि आयोजन से पूर्व एक और कटाई की आवश्यकता पड़ गई। आयोजन के समय प्रांगण में धूप की उत्कृष्टता देखकर अतुंगत प्रशंसा के बिना नहीं रह सके। इस प्रसंग को सुन और देखकर धूप के विशेषज्ञ भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सर्वव्यापी गुरु जी। देवालय में यदा कदा कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं होती रही हैं कि दैविक अलौकिक शक्ति की ओर संकेत देती है। मंदिर में दर्शनों ने अक्सर प्रांगण में शिव की प्रतिमा के भाव बदलते देखे हैं और वर्ष 2006 में होली के अवसर पर मुख्य सभागृह में पीतल की शिव प्रतिमा का एक स्थान पर रंग लगा देखा गया। यह सुनिश्चित है कि सर्वव्यापी गुरु जी की दृष्टि सदा मंदिर पर रहती है। एक अध्यापिका का वृतांत वर्णनीय है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वह प्रातःकाल 6:15 बजे अपने विद्यालय जाने से पूर्व मंदिर गई। उस पवित्र दिन केवल माली ने उनको वहां पर अपने गुरु जी का अभिवादन करते हुए देखा, किंतु ये अर्ध सत्य है किसी और ने भी उनको वहां देखा था। जब वह गुरु जी के दर्शन हेतु अगली बार एम्पायर स्टेट आई तो गुरु जी ने उनको बुलाया और बोले कि गुरु पूर्णिमा के सुबह 6:15 बजे वह मंदिर गई थी। वह अपने ध्यान में उनको देख रहे थे। श्रद्धा का पुनर्जागरण। स्पष्ट है कि यह बड़ा मंदिर गुरु कृपा से स्थापत्य कला का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भक्त को सौम्य और स्नेह भाव से अपनी ओर खींच लेता है। यह उनके अध्यात्म का पवित्र स्थान है, शिव और नानक का प्रिय स्थान। यहाँ पर ओंकार और ओम एक ही हैं और सदा एक दूसरे के प्रतिबिंब बने रहेंगे। यह मंदिर सृष्टि के रचयिता के प्रतीक बनकर मनुष्य की आत्मा का सदा स्वागत करेगा। वहां पर समस्त तुंगों पर उनकी विशेष आशीष की वृष्टि होती है और निरंतर होती रहेगी। दिव्य आभा यहाँ पर और अधिक तीव्रता से सदा प्रज्वलित रहकर अपना प्रकाश इस संसार में फैलाती रहेगी। आने वाले युगों में मानव जाति इस पवित्र पावन स्थल को धर्म के जन्म स्थान में पहचानेगी। हमारे जीवन काल में बड़े मंदिर को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होगा और नवीन धार्मिक चेतना का उदय होगा। यहाँ पर आशीष पाने वाले समस्त भाग्यवान पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के द्वारा पूर्ण विश्व में सद्भावना और शांति के युग का शुभारंभ होगा। उल्लेखनीय है कि शिवलिंग का पुनरुत्थान हुआ है। उसका आरोहण आने वाली मुक्ति की उद्घोषणा कर रहा है। नियति के क्रूर हाथों द्वारा पीड़ित लोग एवं अज्ञान से मुक्त होंगे, व्याप्त पापों से बंधित और पराजित नवीन शक्ति और साहस प्राप्त कर विजयी होंगे। केवल आस्था और निर्भयता की छोटी सी नौका, जिसकी पतवार मात्र सतगुरु के शब्द और कृपा है, से सहजता से उत्पीड़न के सागर को पार करने का सामर्थ्य मिलेगा। पथिकों की ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय की पुकार से उनको विश्राम स्थल मिलेंगे। संकट और अत्यंत कठोर यातना काल में
देव स्थान में अंकित यह शब्द गुरु जी के परिश्रम से उनके हाथों और मन पर चिन्ह उनकी हुंकार मित्र रक्षक प्रेम और एकमात्र दिशा दर्शक होंगे। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पराजित होगा और भक्त सुरक्षित रहेंगे। भौतिक और मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त अपने आप से ही संग्राम करती इस संस्कृति योद्धाओं को यह शिवालय निर्माण प्राप्त होगा। इस देवालय से प्रतिपादित होगी गुरु जी की करुणा सबका निदान करेगी। कालांतर में यह मंदिर उनका प्रभुत्व प्रमाणित करेगा। वायुमंडल उनके शब्द सर्वत्र फैलेंगे और उनकी इच्छा पूर्ति होगी। इस पृथ्वी पर यह देवालय सदा शिव जी की कृपा का चिन्ह रहेगा। सब आए इस पवित्र स्थान पर शिव कृपा से, मन में अंकित हो सबकी अभिलाषाएं पूर्ण। सदगुरु रखें हमें सदा अपनी ही शरण में। ओम नमः शिवाय। सुखी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग सत्य का समावेश। सत्संगी सदा अपना हृदय से सच बोलता है। सत्संग शब्दों में परिवर्तित वह रोमांचक यथार्थ है जो श्रोताओं और पाठकों दोनों की चेतना पूर्ण रूप से जागृत करने की असीमित क्षमता रखता है। सत्संग भक्ति का वह अंग है जो इस देश में आदिकाल से धार्मिक परंपराओं का सबसे आदरणीय और अभिन्न अंग रहा है। सत्संग में वक्ता अपना प्रवचन सब श्रोताओं के सम्मुख रखता है या जैसे यहाँ के प्रसंग में अपने अनुभव लिखता है। प्राकृतिक संवेदना और ध्यान से पढ़े अथवा सुने हुए सत्संग में सबके विश्वास की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार अणु विद्युत संचारित करते हैं उसी प्रकार सत्संग से श्रद्धा और निष्ठा का प्रसार होता है। सत्संग के ये अनुभव संशय और विश्वास के मध्य खड़े हुए जनसमूह के लिए हैं। सत्संग में जैसा हमने गुरु जी से सीखा है, पाठक और लेखक दोनों को ही आशीष मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक नए मोड़ के साथ आशा की ज्योति जलाने की संभावना रखता है। हर खंड में एक अनोखा अनुबंध, प्रतिज्ञा एवं सत्य का संसार है। गुरु जी की उपस्थिति से हम उनकी छाया में हैं। उनके प्रकाश की तीव्रता के सम्मुख ब्रह्मांड के समस्त सूर्यों का सम्मिलित तेज भी धूमिल है। अनेक अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अस्थिर शंका पर श्रद्धा के खड़ग से संहार करता है। संशय और विश्वास दोनों परस्पर विरोधी हमारे चारों ओर वातावरण में स्थायी निवासी हैं। यहाँ पर हर सत्य प्रसंग दर्शाता है कि संशय के सागर में डूबी हुई आत्मा ने कैसे अपने स्वाभाविक रूप पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। अविश्वास के अंधकार में लुप्त सत्य, श्रद्धा, भक्ति और आस्था का पुनर्जागरण होता है। इसी सच्चाई से हम गुरु जी से जानते हैं। औरों ने उन्हें अन्य नामों से भी पुकारा है, सब उतने ही प्रिय और प्रेममय हैं। यह सत्संग आपको जो संभवतः अभी भी सोच रहे हैं कि सत्य के भवसागर में छलांग लगाई जाए या नहीं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़कर तेजी से कूद जाइए। प्रणव सदा आपके सदा हैं, साथ हैं। यह कथाएं पूरे विश्व में फैले हुए अनगिनत भक्तों पर हुए चमत्कार हैं, परंतु चमत्कार क्या है? वह तो आत्मा से उत्पन्न हुआ सत्य है। आत्मा तो उस सत्य को सदा से ही पहचानती थी। इस भौतिक संसार की माया में वह डूब गई और उस सत्य से भक्त अनभिज्ञ हो गए। ये चमत्कारिक सत्य सर्वप्रथम प्रेम और आस्था का प्रतीक है। तत्पश्चात वह हमारे सामान्य जीवन में प्रतीत होने वाली अलौकिक घटनाएं हैं। इन कथाओं के पात्र गुरु जी के असंख्य भक्त अपने उन अनुभवों का वर्णन कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें पूर्णतया पराजित, विहल और आतंकित किया। उनको आहत, निस्सहाय कर अपनी सीमाएं नापने पर विवश किया, भावना परीक्षण किया, रक्षा कवचों को विक्षिप्त कर दिया, किंतु इसी से उन्हें शक्ति, साहस और चिरस्थायी आशा की प्राप्ति हुई। वह सब उस असाधारण उत्कृष्ट दिव्य धारा में प्रवाहित होकर अपनी आप बीती व्यक्त कर रहे हैं। गुरु जी का आदेश प्रसारित करने वाले यह वृतांत ही हमारे वास्तविक मित्र हैं और उस आदेश का पालन करना नितांत आवश्यक है। इस सत्संग में गुरु जी की ऊर्जा है। वह न केवल यह आवाज देते हैं कि गुरु जी ने अपनी अलौकिक शक्तियों से कैसे अपने भक्तों का भला कर उनका पोषण किया, इसमें वह भी ऊर्जा ही संग्रहित है जिसका आनंद लेकर आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक सत्संग में अपने भक्तों के लिए गुरु जी के अपार स्नेह और वेदना के दर्शन होते हैं। अब समय आ गया है कि उनके भक्त उनके आदेशों का मन, वचन और कर्म
मनसा वाचा कर्मणा से पालन करें और उनको कभी ना भूलें। यह सत्संग कल्पवृक्ष की अगण्य पंक्तियां हैं। प्रत्येक एक प्रेम गीत गाती हुई श्रद्धा से परिपूर्ण हर सत्संग में गुरुजी और उनके भक्त का परस्पर स्नेह प्रतिष्ठित है। आशा करते हैं कि यह अनुभव इन भक्तों लेखकों की भांति आपके हृदय के तारों को भी हिलाकर मन के सुरमय मधुर दिव्य संगीत भर देगा। क्या अनहद जैसी मिठास अनंत कहीं मिल सकती है। ओम नमः शिवाय। शिव श्रोता सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जनसंपर्क अधिकारी को पुनः वाणी की प्राप्ति। दिसंबर 1999 की शीत ऋतु मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आई थी। धीरे धीरे मेरी आवाज कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी मुझे विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। कर्ण, नासिका और कंठ के विशेषज्ञ से मिलने के पश्चात लग रहा था कि दिल्ली की शीत ऋतु और धुंध निरानंद होते हुए भी प्रतिकूल होने वाली थी। वस्तुतः जांच पड़ताल के पश्चात विशेषज्ञों ने शल्य क्रिया का परामर्श दिया, जो सर गंगा राम चिकित्सालय में कराई गई। मेरी बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आकांक्षा की पुष्टि हो गई। कंठ में मेरी सूजन असाध्य प्राणघातक कर्कट रोग बन चुका था। जब मेरी वाणी विकृत होने लगी, उसे मात्र 2 मास पश्चात मैं जैसे नरक में पहुंच गया था और इसका कारण समझ पाने में असमर्थ था। मैं सिगरेट, मद, तंबाकू या पान का सेवन नहीं करता था, पर ईश्वर ही पालक है। अपनी शल्य क्रिया के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी की शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे थे। किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। चिकित्सालय से आने के बाद 5वें दिन मेरी गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। संयोग से उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज उठ रही थी। एम्पायर स्टेट से गुरुजी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरुजी अपने रंगीन लंबे लबादे में अपने स्थान पर आसीन थे। हमारा परिचय करवाकर हमें राजसिक रक्तिम कालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। गुरबानी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोलकर ऊंचे और मधुमेह कर रहे थे। एक स्नेहमय किंतु ओजस्वी ऊर्जा पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद वितरित हुआ। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी को कहा, जा तेरे हस्बैंड ने 50% ठीक कर दिता, टेस्ट फिर करा ले। उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था कि वह असाध्य रोग ठीक हो गया, पर हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड में से 2 एम्स में दी और 2 मुंबई स्थित टाटा संस्थान में भेजी। 1 सप्ताह पश्चात परिणाम आने पर हम पुणे एम्पायर स्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए? यह तथ्य था, दोनों संस्थानों से आए निष्कर्मों से ने मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। प्रथम चमत्कार हो चुका था। उसके पश्चात चिकित्सालयों ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना न कर उपचार पूरा करने को कहा। मैंने निश्चित कर लिया था कि अब कोई उपचार गुरुजी के कथानुसार ही होगा। आगे यह हुआ। गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। चिकित्सकों के अनुसार इन्होंने मुझे केवल उबला खाना खाने के निर्देश दिए थे। मिर्चें निषेध थी। गुरुजी ने मुझसे उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया कि मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। गुरुजी के परामर्श पर मैं विकिरण चिकित्सा करवाता हुआ, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कभी कोई उबकाई नहीं आई। मेरा हीमोग्लोबिन सदा सामान्य से ऊपर रहा। एकमात्र औषधि, यदि ऐसा कह सकें कि गुरुजी द्वारा विमंत्रित ताम्र लोटे का जल भरकर पीने की रही। इस क्रिया को पूरी रात्रि जल भरकर रखने के पश्चात प्रातःकाल आधा पीकर शेष से स्नान करना था। इस अति साधारण क्रिया पद्धति से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। नव जीवन के लिए ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन हो रहा था। यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी हैं। धन्य है गुरुजी। अचल पॉल अंकल, दिल्ली। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। श्री दासाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी।